हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे हम। लास्ट लेक्चर में हमने चेन रूल पढ़ा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में लास्ट लेक्चर में हमने चेन रूल पढ़ा है। अब उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के चेन रूल के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने लॉग के, ईएक्स के और अलजेब्रा के, इन सब के चेन रूल के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो हम चेन रूल के क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं चेन रूल के, अब उनको अटैम्प्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, फॉर्मूले हम सारे पहले पढ़ ही चुके हैं। अब y इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3 है, लेकिन आपने जो अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये कैसा दिख रहा है साइन, और ये x दिख रहा है साइन का। आपको पता है ना, साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, cos x होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो मैं क्या करूँगा, इसको x मान लूँगा, क्योंकि ये x नहीं है, x की जगह पे यहाँ पर x होना चाहिए, और लिखा 2x प्लस 3 है, तो इस 2x प्लस 3 को मैं x मान लूँगा और मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x। ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं और आपको डेरिवेटिव की नॉलेज नहीं है, तो आप स्टार्टिंग से पहले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे देखो और फिर इस लेक्चर को देखना। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह इसको लिख दिया। फिर आपने एक्स किसको माना है, 2x प्लस 3 को। तो हम जिसको भी x मानते थे उसके डेरिवेटिव से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, कॉस 2x प्लस 3, और ये 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, x का 1, 3 का 0। तो इसको ओवरऑल लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस 2x प्लस 3। तो ये इसका क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। अगला क्वेश्चन देखो। सो y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, साइन ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट एंगल की जगह एक्स क्यूब लिखा है, और होना हम हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक्स होता है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्स क्यूब को एक्स मान लेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो ये कॉस एक्स क्यूब ऐसे ही, ये एक्स क्यूब क्यों आया, क्योंकि भाई डेरिवेटिव क्यों करा आपने एक्स क्यूब का, क्योंकि आपने यहाँ पर इसे ऐसे एक्स माना था। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x²। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3x² इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि मैं बिल्ड करता हूँ, एक वो टाइप सिखाया, एक टाइप सिखाया, फिर आगे चल के हम मिक्स भी कर देते हैं। तो साइन क्यूब एक्स, यहाँ पर देखो ये क्या है, साइन क्यूब एक्स है। ये पावर जो होती है, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स होल क्यूब। ठीक है, तो मैंने इसको पहले पावर में लिख लिया। अब ये देखो, सबसे पहले आपको एक ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज़ है और उसकी पावर में 3 लिखा हुआ है। तो हमने तो ऐसा पढ़ा हुआ है एक्स की पावर n वाला, ठीक है ना। तो x की पावर n का क्या डेरिवेटिव होता है, n(x(n-1). ठीक है ना, ये मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है अपने पिछले लेक्चर्स में। तो ये x की पावर 3, x की पावर 3 का हम फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये ऐसा ही दिख रहा है, x पावर 3, तो इसको x मानना पड़ेगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू, इसको x मान लो। x की पावर 3 का क्या होता है डेरिवेटिव, 3, फिर x लिखते हो, x की जगह लिखो साइन x को, और फिर 2, यही होता है ना एक्स क्यूब का, 3x², 3, फिर x की जगह इसको लिखा, फिर स्क्वायर, फिर एक स्टेप और आएगा, कौन सा, कि भाई हमने साइन x को क्या माना है, x माना है, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। साइन x को x माना, एक्स क्यूब का 3x², फिर इसको x माना हुआ, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 3 साइन स्क्वायर x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x। तो मैं होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल्स टू साइन 4x²। तो देखो, इसमें जो मेन पावर होती है वो ये होती है कि पूरी टर्म की जो पावर है, x² तो एंगल में लिखा हुआ है, वो पावर में क्या चला जाएगा, 4। ये जो 4 है ये टोटल की पावर में चला जाएगा, x² तो एंगल में लिखा हुआ है। तो अभी आपको क्या समझ आ रहा है कि कुछ ब्रैकेट के अंदर है और उसकी पावर में 4 है। तो फिर से यही वाला कंसेप्ट, x की पावर n वाला, तो ये x की पावर 4 है ना।
कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और उसकी पावर 4 है, तो इस ब्रैकेट के अंदर पूरा जो भी लिखा हुआ है आप इसे x मान लो। x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x³। तो करते हैं डेरिवेटिव इसका, तो पावर वाला 4 आगे आ जाएगा। फिर आप इस x को लिखो, साइन x² जो है ये पूरा x है, फिर इसकी पावर में क्या आ जाएगा 3, ये वाला फॉर्मूला लगाए 4 आगे, फिर इस पूरे x को लिखा साइन x², और फिर पावर में क्या आ गया 3 आ गया। मल्टीप्लाई किसे x माना था साइन x², अब साइन x² का आपको डेरिवेटिव से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। साइन x² के डेरिवेटिव से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा सेम। अब सारा फोकस इस पे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें किसका डेरिवेटिव करना है साइन x² का, बट हमने तो साइन x² का पढ़ा ही नहीं है, हमने तो साइन x का पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ दोबारा से क्या करेंगे इसको x मानेंगे। देखो ऑलरेडी हमने पहले माना है और फिर दोबारा माना है, तो इसमें 2 बार चेन रूल लग रहा है, तो आपने इसको यहाँ पर क्या मान लेना है x मान लेना है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, एक सेकेंड, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x होता है। ठीक है, ये क्या है साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x। आपने इसे x माने तो x की जगह लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करो किसके डेरिवेटिव से x², क्योंकि यहाँ पर आपने x² को x माना हुआ है। ठीक है, तो हर एक स्टेप को आपको ध्यान से देखना है। ये क्यूब यहाँ लगा दिया मैंने पावर में, और फिर ये x² इसके एंगल में पहले से लिखा हुआ है, ये कॉस x² है, और ये x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। ये 4:2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x साइन क्यूब x² कॉस x²। समझ आ गया। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी 3-4 क्वेश्चन पढ़े हैं उसके अंदर मैं मिक्स करने की कोशिश करूँगा इन सबको। साइन क्यूब x² मल्टीप्लाई कॉस x4। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ठीक है, साइन क्यूब x² मल्टीप्लाई है कॉस x4 से, मतलब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इस वाली टर्म से। तो जब 2 टर्म मल्टीप्लाई होती है किसके अंदर मैथ्स में, इसमें डेरिवेटिव में, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे इसका पहले फॉर्मेट बनाएंगे प्रोडक्ट रूल से। तो ये भी हम कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, तो आप देख लेना अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो। यहाँ देखो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब हमने फॉर्मेट बना दिया। अब आपके जिसके साथ आपको d/dx दिख रहा है, अब सारा फोकस आपका उसी पे रहेगा। तो ये आ जाएगा साइन क्यूब x², इसका कुछ नहीं करना, इसका डेरिवेटिव करना है कॉस x4 का, इसको आप ब्रैकेट में रख लो, कॉस x4 का। इसको देखो अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो हो सकता है अभी कोई कन्फ्यूजन रहे, तो हर एक को आप पहले रफ में भी लिख लिया करो ताकि आपको आराम से उसकी फॉर्म नज़र आ जाए। कॉस x4 का करना है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस 4 को ना पावर में समझ लेते हैं, ये तो एंगल में लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसा हो गया कॉस x, और कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो ये कॉस x, तो क्या लिखो माइनस साइन, और x की जगह क्या लिखो x की पावर 4 है ना, इसको आपने x माना है, कॉस x हो गया कॉस x का माइनस साइन x, और x की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है x की पावर 4, माइनस आपकी साइड से आया है ब्रैकेट में लिखो। अब ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ऐसे लगेगा ये इससे माइनस करके फिर ये आ रहा है, और नहीं तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है देखो, तो इसका डेरिवेटिव भी इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। अभी ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि आपने x की पावर 4 को x माना था, तो उसके डेरिवेटिव से यहाँ क्या करो मल्टीप्लाई। देखो थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, लेकिन हमने पढ़ा इस तरीके से है कि हमें सारी चीज़ें इसकी पता है। अब ये cos x4 ये ऐसे ही रहेगा। अब इस पर फोकस है तो इसको भी वही जैसे मैंने समझाया रफ में लिख लो, साइन क्यूब x² को आपने लिख लिया। ठीक है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी रफ में लिखने की। अभी साइन क्यूब x² है, तो आप क्या करो, इस पर एक पावर दिख रही है आपको, तो इस पावर को हम कहाँ ले जाते हैं ऊपर ले जाते हैं। ये मैं पावर को कहाँ ले गया ऊपर ले गया। अब देखो अभी ऐसा दिख रहा है ना कि यहाँ अंदर ब्रैकेट के कोई टर्म है और उसकी एक पावर है, तो मतलब ये कैसा दिख रहा है x³ जैसा दिख रहा है, और x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है। तो x कौन है इसमें, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना साइन x², ये x है। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर साइन x² लिखा हुआ है
ये जो ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये एक्स है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये साइन एक्स तो इसको मैंने ऐसे इमेजिन कर लिया है, ठीक है ना, साइन एक्स स्क्वायर का क्यूब। तो क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा, फिर एक्स की जगह इसको लिखूंगा साइन एक्स स्क्वायर को, फिर होल पे क्या लगाऊंगा, स्क्वायर। ठीक है, तो देखो समझते हैं। तो 3 आगे आ गया, फिर x की जगह क्या लिखा, साइन एक्स स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर। समझ आ गया, किसको x माना था, साइन एक्स स्क्वायर को, तो इसके डेरिवेटिव से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो समझ आ गया, इजी है। दोबारा से देख लेना एक बार, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आए तो। अब ये देखो, ये माइनस आगे लिख दो, मल्टीप्लाई में तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस आगे लिख दिया और ये एज इट इज़ कॉपी हो गया, है ना। माइनस को लिख दिया आगे, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। ठीक है, समझ आ गया। तो सारे ब्रैकेट में लिख दिए मैंने ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, उसके बाद प्लस ये 3 लिख दो पहले, फिर ये cos x 4 लिख दो। देखो ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो समझ लो आपको चेन रूल बिल्कुल आ गया, कहीं दिक्कत नहीं है। फिर ये साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, इसे आप साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ये वाली जो पावर है वो यहाँ लग जाती है साइन के ऊपर। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पर देखो साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये इसके जैसा ही है, कॉस एक्स 4 जैसा ही। तो मैं इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लूँगा, एक्स मान लूँगा। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसे मैं क्या मान लूँगा, एक्स मान लूँगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ इमेजिन हो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, किसे एक्स माना है, एक्स स्क्वायर को। तो जितनी बार आप एक्स मानते हो उतनी बार आप एक्स के डेरिवेटिव से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर को एक्स माना तो उससे पहले बना साइन एक्स का कॉस एक्स और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, ये माइनस तो पहले ही है और ये 4x क्यूब आ गया आपका पहले। ठीक है, फिर ये क्या है आपका साइन क्यूब एक्स क्यूब, उसके बाद फिर साइन एक्स 4, है ना। अब यहाँ पे प्लस ये क्या है 3 और ये कॉस एक्स 4, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ आए तो फिर से देखना, जब तक समझना है इसको देखते रहना, क्योंकि यही आपको आगे चल के बहुत स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन कम समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है तो समझो बेसिक पर फिर काम करना पड़ेगा, तो बेसिक फिर से रिवाइज करना। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने 2x लिख दिया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कैसे करोगे, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6x हो जाएगा और फिर इन तीनों को लिख देना, ये पहले से ही सॉल्व है। फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलो हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है मेरे पास y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स 4। अब आपको मैंने क्या करा है, सेम वैल्यूज़ लिए जो मैंने पहले प्रोडक्ट रूल में ली थी, ताकि अब आपको डेरिवेटिव की प्रॉब्लम ना आए इतनी। बट फिर भी आपका कुछ भी दे सकता है वो, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो मेरे को सिर्फ समझाना है थोड़ा सा कि भाई ये डिवाइड में है, डिवाइड के लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं, क्वोशंट रूल लगाते हैं। अब क्वोशंट रूल लगाते हैं तो हम शुरू कर देते हैं इसको। क्वोशंट रूल क्या कहता है कि भाई डिनोमिनेटर एज इट इज़, ये डिनोमिनेटर है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर है हमारा। ठीक है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ से माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ब्रैकेट्स का जरूर ध्यान रखना, कितनी स्टार्ट करी है, जितनी स्टार्ट होगी उतनी क्लोज होंगी। और फिर जो नीचे लिखा होता है cos x 4, इसका स्क्वायर। ओके, अब आप इसको डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ही है, साइन क्यूब है, क्यूब टोटल पे चला जाएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर साइन एक्स स्क्वायर को x माना है तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का 2x। देखो आप भी इस तरीके से कर पाओगे एक लाइन में, जैसे मैंने एक लाइन में कर दिया है, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर ये साइन क्यूब एक्स स्क्वायर ऐसे ही, फिर cos x का करना है तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्योंकि मैंने x4 को x माना है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। और नीचे क्या आ जाएगा, अब ध्यान रखना स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो इस 4 की पावर 2 को, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो एंगल है,
इसकी पावर में नहीं लगेगा, ये सिर्फ अलग से यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x4। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का चेन रूल भी हमारे को थोड़ा बहुत समझ आ गया। log EX वाले हमने सारे कर लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ट्रिगो के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री आ जाती है। तो अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे मान लो आपको ये लिखा हुआ है अंडर रूट साइन इन्वर्स एक्स, क्या लिखा हुआ है, रूट साइन इन्वर्स एक्स, और आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब यहाँ देखो, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो रूट एक्स का पढ़ा हुआ है, और ये दिख भी कुछ ऐसा ही रहा है, रूट और ये अंदर वाला क्या हो गया, एक्स हो गया, रूट और ये अंदर वाला क्या हो गया, एक्स। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट, यही होता है ना, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, क्योंकि आपने यहाँ पर साइन इनवर्स x को क्या माना है, x माना है। साइन इनवर्स x को आपने x मान लिया, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, तो x की जगह पे साइन इनवर्स x लिख दिया। अब जिसको आपने साइन इनवर्स x माना है उसके डेरिवेटिव से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जिसको आपने x माना है, अपने साइन इनवर्स x को x माना है ना, तो साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव से आप क्या कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब उसके बाद ये 1/2 रूट साइन इनवर्स एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हर एक चीज़ कवर करके चलनी है, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों रूट में है, एक साथ लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स को एक साथ लिख सकते हो। तो मैं कैलकुलेशन भी आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएशन सीखना है या मैथ्स का कोई भी टॉपिक सीखना है तो आप चैनल को चेक कर सकते हो, और भी प्लेलिस्ट उसमें और भी चैप्टर्स को मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, e की पावर साइन इनवर्स x। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो e की पावर x वाला पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस साइन इनवर्स x को क्या मान लूँगा, x मान लूँगा। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स x को आप क्या मान लो, x। तो ex का तो क्या हो गया, ex हो गया, ex का क्या हो गया डेरिवेटिव, ex हो गया, और जिसको आपने x माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब पहले मैंने x माना इसे, तो ex का ex होता है, तो e की पावर साइन इनवर्स x हो गया, और साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, कितना आ गया, e टू द पावर साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी है ना। अब उसके बाद वैसे अब हमारा लगभग हमें इन्वर्स वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है, ट्रिगो वाला मतलब चेन रूल का लगभग हमारा कंसेप्ट अब क्लियर हो गया है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है साइन nx, ये पावर में क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, तो आपके लिए क्वेश्चन अब बहुत आसान हो जाएगा। हमने अभी सीखा था कि ये जो पावर होती है ये कहाँ चली जाती है, टोटल पे चली जाती है, और अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दो dy/dx, x की पावर n वाला। तो x की पावर n क्या होता है, n x n-1। फिर जो डेरिवेटिव होता है किसका, जिसको आपने x माना है उसके डेरिवेटिव से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ साइन x को x माना है तो इसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हमने चेन, देखो ये वाली वीडियो हमारी छोटी रहेगी क्योंकि हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही हमें सीखना था इसके अंदर चेन रूल, जो अब हमारा कवर हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जब तक ये कवर करके रखना। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।